एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड के एक नए सेशन में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस जर्नी में आप सभी के साथ और अपार स्नेह के लिए दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो एमएससी और जूलॉजी दोनों से रिलेटेड नहीं होने वाली है। ये वीडियो सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। जैसा मैंने नोटिस किया है कि बीएससी में जूलॉजी अक्सर स्कोरिंग होती है, लोगों को अच्छी लगती है, अच्छे से आती भी है। तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने के बाद में मैंने 2020 और 2021, 2022 के कुछ पेपर्स देखे हैं और लगभग क्वेश्चन जो है 99% जो क्वेश्चन है इनसे मैच होते हैं। छोटे क्वेश्चन जो हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो नहीं है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें हम एक एक पेपर की एक एक यूनिट की बात करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो है अपना सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसकी यूनिट फर्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसपोजोन्स की जो जंपिंग जीन्स हैं, ट्रांसपोजोन्स जो हैं वो क्या है, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। उसके अलावा कुछ और संक्षिप्त टिप्पणी हैं जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट टिप्पणी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर पूछी जाती है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है इस पे भी इम्पोर्टेंट टिप्पणी पूछी जाती है। इसके अलावा केंद्रिका और केंद्रक पे भी टिप्पणी पूछी गई है। प्लाज्मा कला की संरचना के लिए जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण पे पूछा गया है। तो टिप्पणी जो होगी वो आप सभी की इससे बन जाएगी। और जैसा आप जानते हैं कि एक टिप्पणी और एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना, संगठन, प्रकार, आकारिकी और उसके कार्यों का वर्णन। अब इसमें आपको हो सकता है संरचना नहीं मिले संगठन मिल जाए, हो सकता है संगठन नहीं मिले प्रकार मिल जाए, हो सकता है संरचना संगठन और प्रकार मिले, आकारिकी नहीं मिले और कार्यों का वर्णन पूछ ले। और हो सकता है कि पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो ये 2017 और 2015 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति की परासंरचना, स्थूलन, कार्य का वर्णन कीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2011, 2009, 2015 और 2018 में पूछा गया। तो इस यूनिट से आपने अगर ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं तो 99.99% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन जो होंगे वो आप अटैम्प्ट आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट यूनिट सेकंड है पेपर फर्स्ट की सेल डिवीजन। इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, नामांकित चित्रों की सहायता से अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न प्रावस्थाएं मुश्किल होती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके डायग्राम्स हैं। अगर डायग्राम्स आपने सही से बना दिए तो इसमें पूरे नंबर मिला करते। तो डायग्राम थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें आप वैसे भी कर देंगे। नेक्स्ट है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, विभिन्न संरचनात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन बनता है, 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार आया हुआ है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड का वर्गीकरण लिखिए। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। और अब है कुछ टिप्पणियाँ। ये टिप्पणियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एक दो टिप्पणी जो है वो अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड है, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, जैसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी पे भी आ सकता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, प्लाज्मिड, एक्सोन, इंट्रोन, प्लास्टिड डीएनए, पॉलीप्लॉइडी और सेल साइकिल के ऊपर टिप्पणी ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड जेनेटिक इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन है। इनमें अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और इसके साथ में जो प्रभाविता का नियम है वो प्रभाविता और घातकता, ये सारे जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये 12th में भी पूछी जाती है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट है युग्म विकल्पी या अंतर्जीनी पारस्परिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाइए। 2018 में हालांकि एक ही बार पूछा गया, बट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्या उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इसे समझाइए। ये इस तरीके से भी पूछा जाता है, इसके ये भी कह देता है कि 2 उदाहरण से समझाइए, या फिर दोनों जो इसके उदाहरण बीएससी में फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं उन दोनों उदाहरण में से प्रत्येक का नाम लेके पूछ सकता है। तो दोनों उदाहरण आप पढ़ लेंगे तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का क्वेश्चन ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें तीनों नियम भी पूछ सकता है, कोई एक नियम भी पूछ सकता है। तो जो नियम है वो चेकर बोर्ड बना के उनका जो रेशियो आता है वो रेशियो कंप्लीट आपको लिखना है। नेक्स्ट है वापस से टिप्पणी का क्वेश्चन जो बहुत बार आई हुई है, लिंकेज मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप और पैरामीशियम में कैपा पार्टिकल। तो ये टिप्पणी जो है ये वापस से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चनों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3 है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में देखिए उत्परिवर्तन का पादप प्रजनन में योगदान पर विस्तृत लेख लिखिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, पादप प्रजनन के संतति चयन और क्लोनीय चयन विधियों का संक्षिप्त विवरण जो है वो देना है। 2009, 15 और 18 में ये क्वेश्चन आया है। संतति चयन सहती चयन भी एक विधि है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पादप प्रजनन क्या है, संतति चयन सहती चयन या स्वपरागित प्रजनन करने वाले पादप में प्रजनन की सामान्य विधियाँ लिखी। देखिए जो सहती चयन विधि है ये स्वपरागित प्रजनन करने वाले पादपों में एक इम्पोर्टेंट विधि है। तो सहती चयन पूछे तो भी एक ही बात है, स्वपरागित प्रजनन करने वाले पादप में प्रजनन की सामान्य विधि पूछे तो भी दोनों एक ही बात है, एक ही विधि का वर्णन करना होता है। नेक्स्ट है पादप प्रजनन क्या है, सहती चयन की कार्यविधि का वर्णन, इसके गुण अवगुण उपलब्धियाँ तीनों और करके लिखे हुए हैं और अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है टिप्पणी लिखिए, हरित क्रांति, प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन, संकरण विपुंसन, पादप क्वारंटाइन, अंत प्रजनन अवनमन, शुद्ध वंशक्रम चयन, संकर ओज, संकरण की तकनीक, वंशावली विधि, सहती चयन विधि, संकर पूर्वज संकरण विधि। तो इन सभी पे टिप्पणी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आई हुई है। तो एक पेपर की बात हमारी पूरी हुई। नेक्स्ट पेपर सेकंड की चर्चा करते हैं।